हिसार की अनाज मंडी में आज ट्रेड यूनियन व संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश भर के किसानों ने यहाँ भाग लिया और तमाम ट्रेड यूनियनों ने यहाँ भाग लिया और साथ ही साथ किसानों ने भी यहाँ भाग लिया। इसके साथ ही पंजाब के और हरियाणा के प्रमुख नेताओं ने भी यहाँ भाग लिया। इस मौके पर सभी ने जो किसान आंदोलन हुए उसको लेकर भी चर्चा की गई, जो किसानों की मांगों को लेकर भी यहाँ चर्चा की गई। कई तरह के जो किसान जो शहीद हुए हैं किसान, उसको लेकर भी यहाँ चर्चा की। और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा, ये निर्णय लिया गया है कि जो 17 सितंबर से किसान अब हरियाणा में जो बीजेपी का जो या हरियाणा में विधानसभा का जो चुनाव होना है उसका बीजेपी पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध करेंगे। और साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया है कि 17 सितंबर से गांव-गांव में जाकर वो लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आएंगे उनसे सीधे तौर से सवाल करेंगे। सीधे तौर से यही बात देखी गई कि जो सम्मेलन में जो तमाम महिलाओं ने, कामरेड और ट्रेड यूनियन, रिटायर्ड कर्मचारी, सभी तरह के और किसानों ने भाग लिया। इसमें यही बात सामने आई कि आगे विधानसभा जो चुनाव होगा इसमें किसान भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते नजर आए। तो ऐसे में यहाँ अनाज मंडी में हजारों की संख्या में किसान जुड़े, पूरे प्रदेश भर से किसानों ने भाग लिया। दीप सिंह नथवाना, मैं पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज ये कन्वेंशन है, संयुक्त कन्वेंशन है मजदूरों, किसानों के और ट्रेड यूनियन कर्मचारियों। अभी बीजेपी के खिलाफ पूरे हरियाणा के अंदर एक माहौल है। बीजेपी ने 10 साल में जो किसानों मजदूरों के ऊपर जो लाठियां बजाई है उसका समय आ गया, उसका हिसाब लिया था। मगर जो विपक्ष है, विपक्ष भी अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहा है, ये भी चिंता का विषय है। क्योंकि देश की राज सत्ता पे काबिज लोग लगातार किसानों और मजदूरों के खिलाफ नीतियां बनाते रहे। आज समय आ गया कि हमें सवाल उठाने चाहिए कि किसानों मजदूरों का कर्जा कब माफ किया जाएगा। बड़े बड़े कारपोरेटों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, मगर जब किसान मजदूर की बारी आती है तो कहते हैं खजाना खाली है। तो देश की राज सत्ता देने की बजाय राज प्रबंध पर काम करने वाले मेरे वर्ग को कब्जा करना पड़ेगा। राज प्रबंध पे अपना हिस्सा लेना पड़ेगा। आने वाले समय में ये लड़ाई और तेज करेंगे, क्योंकि देश में कारपोरेट राज कर रहा है। कारपोरेट पक्षी लोग हैं जो कारपोरेट के पक्ष में नीतियां बनाते हैं विधानसभा में जाके, जिसमें आम लोगों की लूट होती है। और जो टैक्सों का पैसा है जो खजाने में जाता है, इसका लाभ आम मजदूर को, किसान को मिलना चाहिए, वो लाभ आम जनता को नहीं मिलता, बल्कि कारपोरेट को कभी पैसा छोड़ दिया जाता है, उनके पक्ष में नीतियां बनाई जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आज बीजेपी के खिलाफ पूरे हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा माहौल है और विपक्ष भी कभी घमंड में ना आ जाए। यदि किसानों मजदूरों की वो भी बात नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में एक बड़ा संघर्ष हरियाणा की धरती पे और देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है कि विरोध किया जाएगा चुनाव में? सवाल किए जाएंगे, हर उम्मीदवार से सवाल करेंगे, क्योंकि सवाल बनते हैं कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी लगातार हम वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर हमारी जो दिक्कतें हैं दूर क्यों नहीं की जा रही। और नेता पार्टी बदल लेते हैं, सत्ता आते सारी पार्टी बदल लेते हैं। और अब देखो भाजपा के लोग भाजपा कांग्रेस में जा रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। वही लोग जो पहले कांग्रेस में थे वो भाजपा में चले गए, अब राज जाता दिख रहा है तो वो भाजपा को छोड़ रहे हैं और लगातार सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। ले लियो भाई, ले लें। रवि जी, आज जो महापंचायत हुई है, कहाँ से लोग भाग लिए और क्या फैसला लिया गया? देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा और जो केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं उसके नेतृत्व में जो संगठनों के, किसान मजदूर संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, केवल वो आज हजारों की संख्या में आए हैं और एजेंडा है विधानसभा चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा की भूमिका। और संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है, बीजेपी की पोल खोलो, बीजेपी को बेनकाब करो, बीजेपी का विरोध करो और बीजेपी को दंडित करो। इन सारे उद्देश्यों को लेकर के आज की महापंचायत रखी है और महापंचायत में ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि आगामी 17 सितंबर तक हम गांव-गांव में जाकर के पंचायतें करेंगे
और जो सरकार ने जुल्म और जातियां किसान, मजदूर और दूसरे वर्गों के साथ की है, उसके लिए अपील करेंगे कि सब मजबूती के साथ अब ब्याज सहित हिसाब करने का समय आ गया है और 5 अक्टूबर को अन्याय, शोषण और जो कॉरपोरेट की नीतियां हैं, शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने वोट को दें, वोट की चोट करें। और इसके साथ में अभी भगत सिंह जी की जन्म जयंती है, उस दिन का भी संयुक्त किसान मोर्चा ने कार्यक्रम रखा है। और जैसे लोकसभा चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान, मजदूर और नौजवानों ने सरकार को बहुमत से दूर रखा, उसी प्रकार से अब जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें सरकार को हम सत्ता से बेदखल करेंगे। और ये विपक्ष को भी आज की महापंचायत से चेतावनी दी गई है कि जो बीजेपी और जेजेपी पार्टियों में जिन्होंने 5 साल तक मड़ाई खाई है, वहां के विधायक अब विपक्षी पार्टियों में आ गए और कुछ विधायकों को टिकट दी जा रही है। निश्चित तौर पे जनता उनका भी विरोध करेगी। वहां बीजेपी के कैंडिडेट से भी विरोध है और उनसे भी विरोध है। ये निश्चित तौर पे विपक्षी पार्टियों को ध्यान देना चाहिए कि हम उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, किसान मजदूर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि वो चाहे जो करेंगे। अगर किसानों मजदूरों के विरोध में कोई फैसला लेंगे तो उसको निश्चित तौर पर हम नहीं मानेंगे। जी तो सर कहाँ से इस महापंचायत में किसान और मजदूर? देखिए, इसमें तो लगभग आप मान करके चलो सभी जिलों से जो सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं अलग अलग किसान मजदूर संगठनों के, वो सब इस महापंचायत में शामिल हैं। और आज से हमने तो सिर पे कफन बांध लिया, जान हथेली पर ले ली है। अब पूरे हरियाणा में अलग अलग जिलों में और गांव-गांव में जाकर के जो जुल्म और जातियां बीजेपी ने की है, वो सबको याद दिलाने का काम करेंगे। ना हम भूलेंगे और ना जनता को भूलने देंगे। आज सुनो, आज के सम्मेलन में क्या क्या मुद्दे रखे गए थे, उस पर ही कर लेंगे। बस रुको बताइए जी, आज के सम्मेलन में। आज संयुक्त किसान मजदूर और कर्मचारी संगठनों की ज्वाइंट महापंचायत हिसार के अनाज मंडी में हुई। इसमें मुख्य एजेंडा तो यही है, कारपोरेट को भगाओ और देश को, हमारे सूबे को बचाओ। आने वाले विधानसभा इलेक्शन के अंदर बीजेपी को हराना है, रेत चटाना उसके कैंडिडेट को, और जेजेपी बीजेपी के कैंडिडेट दूसरी पार्टी बदल करके जाते हैं, उनका भी हमने डट करके विरोध करना है। 10 दिन तक लगातार तैयारी करेंगे, 7 तारीख से 17 तारीख तक। 17 तारीख के बाद लगातार हर गांव में किसान मजदूरों की संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले महापंचायत करके लोगों को जागरूक करेंगे। 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह के जन्मदिन के ऊपर भी किसान और मजदूरों के बहुत बड़े सेमिनार हर गांव में, हर मोहल्ले में कंधे से कंधा मिला करके करेंगे। मुख्य एजेंडा कारपोरेट बचाओ, देश बचाओ, बीजेपी बचाओ, हरियाणा बचाओ। आने वाले विधानसभा में बीजेपी को हराओ और हरियाणा को बचाओ, यही हमारा मुख्य एजेंडा है। प्रवीण कुमार, हिसार।